सेकेंड ट्राइमेस्टर में एंटर करते ही आपकी बॉडी आपको बोलती है कि अब सरप्राइजेस शुरू। बैक पेन, मसल क्रैम्प्स, एसिडिटी और मूड स्विंग्स, ये तो सबको बोनस में मिलते हैं। और अगर आप सोच रही है कि क्या ये नॉर्मल है या प्रॉब्लम है, तो आज की इस वीडियो में हम एक एक करके समझेंगे कि क्या कॉमन होता है, ये क्यों होता है, कब टेंशन लेने की जरूरत है और इन प्रॉब्लम्स को स्मार्टली कैसे टैकल करना है। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर भाग्यश्री, ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट, और आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी दूसरी तिमाही में होने वाले कॉमन प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशन के बारे में। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें क्योंकि एंड में एक ऐसी प्रॉब्लम बताऊंगी जो मोस्टली दिखती तो नहीं है लेकिन महसूस सबको होती है। सबसे पहले बात करते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में होने वाले सबसे कॉमन प्रॉब्लम के बारे में, बैक पेन। 90% पेशेंट्स में ये देखा जाता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, आपका बेबी बहुत तेजी से ग्रो करता है जिसकी वजह से आपका यूट्रस एक्सपांड करता है और वजन भी काफी तेजी से बढ़ रहा होता है। तो इस वक्त पे आपके बॉडी का जो बैलेंस पॉइंट होता है वो थोड़ा आगे के साइड शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो अभी आप इमेजिन कीजिए, अगर आपके बॉडी का बैलेंस पॉइंट थोड़ा आगे शिफ्ट हो रहा है तो लोअर बैक को तो एक्स्ट्रा मेहनत करनी ही पड़ेगी, इसलिए लोअर बैक पेन प्रेगनेंसी में बहुत कॉमनली होता है। अब सवाल यह है कि इस पेन से राहत कैसे पाए। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको आपके पोस्चर पे ध्यान रखना है। आपका पोस्चर हमेशा सीधा रखिए। बहुत लंबे समय तक खड़े रहना आप अवॉइड करिए। हर थोड़ी थोड़ी देर में, हर आधे या 1 घंटे में आपको ब्रेक लेना है, आपको थोड़ा टाइम के लिए बैठना है। इसके अलावा हील्स पहनने से भी बैक पेन थोड़ा बढ़ सकता है, तो हील्स को आप अवॉइड करें। सपोर्टिव फुटवेयर्स बैक पेन से काफी राहत देती है। एंटीनेटल योगा और स्ट्रेचेस करने से भी बैक पेन काफी हद तक कम हो सकता है। बहुत सारे पेशेंट्स में तो सिर्फ पोस्चर सुधारने से ही बैक पेन में काफी हद तक राहत मिलती है। तो अब जब आपकी बॉडी नीचे के मसल्स को एडजस्ट कर रही होती है तो वही एडजस्टमेंट कभी कभी आपको पैरों में भी महसूस होती है। कैसे? रात में अचानक पैरों में खिंचाव और आप नींद से उठकर पैर सीधे कर रही होती है। सबसे पहले समझते हैं ये क्रैम्प्स आखिर होते क्यों है। देखिए, सेकेंड ट्राइमेस्टर में बेबी बढ़ता है, इसलिए ब्लड सर्कुलेशन में आपके काफी सारे चेंजेस आता है। इस वक्त यूट्रस का जो वेन्स पे प्रेशर होता है वो भी काफी हद तक ज्यादा रहता है। साथ ही साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम इम्बैलेंस भी ये क्रैम्प्स के लिए कंट्रीब्यूट करता है। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी महिलाएं ये कंप्लेंट करती है। तो इसको आप ठीक कैसे करें? सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखना है, आपका पानी का इंटेक कितना है। दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी आपको जरूर पीना है। कैल्शियम इंटेक आप अपना अच्छा रखें और इसके साथ ही आपके डॉक्टर ने दी हुई कैल्शियम टैबलेट लेना मत भूलिए। सोने से पहले आप थोड़ा स्ट्रेचिंग कर सकते हैं और इसके बाद भी अगर रात को आपको क्रैम्प महसूस होते हैं तो आपको आपके पैरों को सीधा करना है और टोज को अपनी तरफ खींचना है। तो ये मसल क्रैम्प से धीरे धीरे आपको राहत मिल जाएगी। तो अब जब बॉडी के निचले हिस्से में प्रेशर बढ़ रहा है तो जैसे बेबी बढ़ता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से होती है कॉमन प्रॉब्लम और वो है एसिडिटी। प्रेगनेंसी में जो हार्मोन्स होते हैं जैसे प्रोजेस्टेरोन, तो ये आपके मसल्स को रिलैक्स करता है। इसका फायदा भी है लेकिन डाउन साइड ये है कि खाने के बाद खाना ऊपर की तरफ आ सकता है और जैसे जैसे आपका बेबी ऊपर पुश करता है काफी सारे पेशेंट्स को हार्ट बर्न होने लगता है। ये डेफिनेटली अनकंफर्टेबल है लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स में ये नॉर्मल हो सकता है। तो हार्ट बर्न को हम कैसे मैनेज करेंगे? सबसे पहली चीज, आपको एक ही बार में बहुत ज्यादा खाना नहीं खाना है। हर पेशेंट्स को इसलिए हम शुरुआत से बोलते हैं कि आप दिन में 3 से 4 बार थोड़ा थोड़ा खाना खाइए, एक ही बार में ज्यादा खाने की आदत मत डालिए। दूसरी चीज, ऑयली और स्पाइसी आपको कम खाना है, इससे आपके हार्ट बर्न में काफी हद तक राहत मिलती है। तीसरी चीज, खाने के तुरंत बाद आपको लेटना नहीं है। आपके खाने में और आपके सोने के टाइम में कम से कम 3 से 4 घंटे का टाइम जरूर होना चाहिए। और अगर इसके बाद भी बहुत सारे पेशेंट को हार्ट बर्न कंटिन्यूअसली हो रहा है तो आपके डॉक्टर आपको एंटासिड प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। प्रेगनेंसी में आपके खाने की क्वांटिटी मैटर नहीं करती है बल्कि क्वालिटी फूड सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं एक ऐसे प्रॉब्लम के बारे में जो काफी सारे पेशेंट्स बहुत हेजिटेट होके पूछते हैं,
व्हाइट डिस्चार्ज। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में व्हाइट डिस्चार्ज थोड़ा बढ़ जाता है। आपकी बॉडी इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने के लिए नेचुरल ल्यूब्रिकेशन मेंटेन करती है, जिसकी वजह से थोड़ा व्हाइट डिस्चार्ज ज्यादा हो सकता है और ये नॉर्मल। लेकिन अगर व्हाइट डिस्चार्ज के साथ में आपको इचिंग हो रही है, आपको रेडनेस है या फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज है, तो ये नॉर्मल नहीं है। उस वक्त आपको तुरंत आपके डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और अब फाइनली एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जो दिखती तो नहीं है लेकिन महसूस बहुत ज्यादा होती है, स्पेशली हस्बैंड्स को। मूड स्विंग्स। जी हाँ, जब भी मैं अपने पेशेंट को पूछती हूँ कि क्या आपको चिड़चिड़ हो रही है, तो पेशेंट से पहले हस्बैंड हाँ बोलते हैं। देखिए, सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपके हार्मोन्स पहले से तो थोड़े स्टेबल हो जाते हैं, लेकिन अभी भी हार्मोनल फ्लक्चुएशन थोड़ी बहुत रहती है। तो इस वजह से कभी अचानक खुशी महसूस होती है और अगले ही पल आपको इरिटेशन सा होता है। तो ये भी आपके शरीर का एक नॉर्मल इमोशनल रिस्पॉन्स है। ऐसे वक्त खुद का मेंटल पीस बनाए रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, आप हल्का वॉकिंग कर सकते हैं, जो आपको काफी पॉजिटिव फील करवाएगी। देखिए, प्रेगनेंसी सिर्फ फिजिकल नहीं, ये इमोशनल जर्नी भी है। तो आपके शरीर के साथ साथ आपको आपके मेंटल पीस का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। तो आई होप अभी आपके डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। एक फास्ट रिकैप कर लेते हैं। 5 सिम्टम्स मैंने आपको बताए। सबसे पहला होता है बैक पेन, सेकंड होता है मसल क्रैम्प्स, एसिडिटी, व्हाइट डिस्चार्ज और मूड स्विंग्स। इन सब के अलावा अगर आपको सीवियर पेन हो रहा है, आपको ब्लीडिंग है, या अचानक से स्वेलिंग बढ़ गया है, या आपको बेबी मूवमेंट्स कम लग रहा है, तो इस वक्त बिल्कुल वेट नहीं करना है और आपको सीधे आपके डॉक्टर से मिलना है। देखिए, हर प्रेगनेंसी अलग होती है, इसलिए कंपैरिजन बिल्कुल मत कीजिए। लेकिन आपकी बॉडी जो आपको सिग्नल देने की कोशिश कर रही है, उसे पहचानिए, आपके डॉक्टर की सलाह फॉलो करिए, अपनी बॉडी की सुनिए, गूगल की नहीं। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपनी किसी प्रेग्नेंट फ्रेंड के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगले एपिसोड में हम बात करेंगे सेकेंड ट्राइमेस्टर में होने वाले कॉमन टेस्ट्स के बारे में। तो मैं डॉक्टर भाग्यश्री आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए और स्वस्थ रहिए।